नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है और इसलिए अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम पगलाई हुई है, बौखलाई हुई है और सदन को चलने नहीं दिया जा रहा है। मेयर का चुनाव होने भी नहीं दिया जा रहा है। अलग अलग परंपराओं का हवाला देकर नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसलिए फिर से मेयर का चुनाव टल गया, यानी अब मेयर इस साल के लिए तो बनना लगभग मुश्किल माना जा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की टीम इस बात पे अड़ी हुई है कि अब मेयर के चुनाव में उन लोगों को वोटिंग नहीं दिया जाएगा जो नियम कानून के अनुसार तो वोटर हैं, लेकिन परंपराओं के हिसाब से उन्हें वोटिंग करने का अधिकार अभी तक नहीं दिया जा रहा था। उसी तरीके से ये लोग सदन में एमसीडी कमेटी के कुछ मेंबर जो विधायक हैं, जिन्हें वोट देने का राइट नहीं है, अधिकार नहीं है मेयर के चुनाव में, उन लोगों को सदन के अंदर रखे हुए थे, जिसे बाहर करने का आदेश दिया गया। और इसलिए फिर से आम आदमी पार्टी के काउंसिलरों ने हंगामा खड़ा किया। जब सदन को स्थगित कर दिया गया तो फिर ये हंगामा के दूसरे तरीके निकाले और फिर सदन में कुर्सी पर जमकर बैठ गए कि अब स्थगित भी होगा तो हम बाहर नहीं जाएंगे, यानी किसी न किसी तरीके से हंगामा खड़ा करना है, क्योंकि इनका पूरा का पूरा प्लान फेल हो चुका है। अगर मेयर के चुनाव की बात करें तो इस साल के मेयर का चुनाव होना था, यानी मार्च तक उनका कार्यकाल रहता और फिर से अगले साल के लिए मेयर का चुनाव होता। मेयर जो कि दिल्ली का एमसीडी का बॉस माना जाता है, लेकिन उसके पास पावर नॉमिनल है, उसके पास अल्टरनेट जो अथॉरिटी है, कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से एमसीडी के फैसले मेयर अकेले नहीं ले सकते। सामान्य तरीके से उन्हें बॉस के कैटेगरी में डाला गया है। जैसे अगर स्टेट की बात करें तो वहां गवर्नर का पावर इतना ज्यादा नहीं होता है कि वो कैबिनेट से ऊपर के फैसले ले सके। उसी तरीके से यहां पर कैबिनेट का मतलब स्टैंडिंग कमेटी है, यानी जो भी बड़े फैसले होंगे, जो भी अधिकार दिए गए हैं, वो स्टैंडिंग कमेटी को दिए गए हैं और वो 5 साल के लिए चुने जाएंगे। और यही विवाद की असली वजह है जिसके कारण अरविंद केजरीवाल परेशान हैं। अगर मेयर चुनाव की बात करें तो सामान्य स्तर पर अब स्थितियां बदल गई थी, क्योंकि एमसीडी एक्ट 1957 का हवाला देकर कहा गया इसमें अल्डरमैन को वोट देने का राइट है, जिसमें उपराज्यपाल चुनते हैं, यानी कि 10 अल्डरमैन को उपराज्यपाल ने चुना है, जिस पर हंगामा खड़ा किया जा रहा है कि ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। जबकि पहले भी जो काउंसलर चुने गए थे, जो अल्डरमैन चुने गए थे, वो चुने गए थे आम आदमी पार्टी के। अब ऐसे में परेशानियां तो बढ़ी, लेकिन साफ तौर पर कह दिया गया कि पहले से जो बात की जा रही थी कि अल्डरमैन को वोट देने का अधिकार मेयर के चुनाव में नहीं है, यह गलत है, क्योंकि एमसीडी एक्ट 1957 में साफ तौर पर यह कहा गया है कि जिसकी नियुक्ति उपराज्यपाल करेंगे उसके भी वोट देने का अधिकार होगा। इस पर हंगामा खड़ा हुआ और इसके बाद धीरे धीरे यह हंगामा इतना बढ़ गया कि मेयर का चुनाव स्थगित हो गया। लेकिन यह चुनाव बाद में भी हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो स्टैंडिंग कमेटी है, जिसके फैसले पर मेयर को मुहर लगाना होता है, जिनके पास सबसे ज्यादा अधिकार है, यानी कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की नियुक्ति भी होनी है, और उनके पास दिल्ली में डेथ सर्टिफिकेट जारी करने का, बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने का, सफाई करने का, यानी कि जितने भी अभियान चलाए जाते हैं टाउन प्लानिंग को लेकर, जैसे नक्शा पास करने का, ये सारे अधिकार स्टैंडिंग कमेटी के पास होते हैं। और अब स्टैंडिंग कमेटी पे बात आ गई है कि उसके ऊपर किसका कब्जा होगा। जो अभी की स्थितियां हैं उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि स्टैंडिंग कमेटी में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत हो गया है। इसलिए अरविंद केजरीवाल बार बार हंगामा खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में 18 मेंबर होते हैं। 18 में से 6 मेंबर का चुनाव जो होता है वो डायरेक्ट होता है। ये इसी तरीके से होता है जिस तरीके से राज्यसभा के सांसद का चुनाव होता है, यानी प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम के आधार पर।
जितने सदस्य हैं एमसीडी के अंदर, जो काउंसलर हैं, उसको डिवाइड किया जाएगा 6 में, और फिर जिसको एक मेंबर के लिए जितने काउंसलर की जरूरत है उसके प्रथम वरीयता के वोट के अनुसार उसका चुनाव किया जाएगा। अब दिल्ली के एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के जो 6 सदस्य डायरेक्ट चुने जाएंगे काउंसलर से, उन 6 सदस्यों के लिए अभी की स्थिति में 36 प्रेफरेंशियल वोट की जरूरत होगी, यानी जिसको 36 वोट मिलेगा उसका एक सदस्य नियुक्त होगा। अब इस आधार पर जो कि कांग्रेस बार बार कह रही है कि हम बाइकआउट करने वाले हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भी स्थितियां कैसी हैं, क्योंकि 36 वोट मिलने के आधार पर देखा जाए तो 3 मेंबर स्टैंडिंग कमेटी के आम आदमी पार्टी के चुने जाएंगे, तो 3 मेंबर भारतीय जनता पार्टी के भी चुने जाएंगे, यानी 6 में से 3-3 दोनों के पास होगा स्टैंडिंग कमेटी में। इसके अलावा 12 मेंबर वो होते हैं जो जोनल कमेटियों से चुने जाते हैं, यानी 12 जोन में दिल्ली एमसीडी को बांटा गया है और हर जोन से एक एक स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर चुने जाएंगे। लेकिन एक दूसरी बात है, जोनल कमेटियों का जो इलेक्शन होता है उसमें बहुमत को आधार बनाया जाता है, और जोनल कमेटियों में अल्डरमैन की जो नियुक्ति की गई है और जो चुने गए हैं उसके लिए कोई बाध्यता इस बात की नहीं है कि वो हर जोन से ही चुने जाएंगे, या किसी जोन से एक चुने जाएंगे, या किसी जोन से 3 चुने जा सकते हैं। इसकी कोई बाध्यता नहीं है। हो सकता है कि एलजी एक ही जोन से सारे के सारे 10 अल्डरमैन को नियुक्त कर दे, चुन लें, और यही सबसे बड़ी परेशानी अरविंद केजरीवाल के लिए बनी हुई है, क्योंकि जो जोनल कमेटियां हैं 12, उसमें 5 जोनल कमेटी से ही अरविंद केजरीवाल के काउंसलर ज्यादा चुन के आए हैं, जहां पर इसके बहुमत है। हालांकि 134 काउंसलर हैं इनके पास, लेकिन हर जोनल कमेटी में हर जगह पर बराबर नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर जोनल कमेटी में इनका बहुमत है, और इस आधार पर देखा जाए तो अल्डरमैन को जो चुना गया है उससे भारतीय जनता पार्टी लगभग 7 जोनल कमेटियों में बहुमत के स्तर पर आ चुकी है। यानी अगर देखा जाए तो 18 मेंबर जो स्टैंडिंग कमेटी में होते हैं उसमें से 3 मेंबर डायरेक्ट जो चुने जाएंगे भाजपा के, 3 मेंबर चुने जाएंगे आम आदमी पार्टी के, और जो 12 होंगे उसमें से जो जोनल कमेटी से चुने जाएंगे उसमें 7 भारतीय जनता पार्टी के चुने जा सकते हैं। इसकी पूरी की पूरी संभावना है, यानी टोटल 18 में से 10 जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर होंगे वो भारतीय जनता पार्टी को होंगे, जबकि 8 मेंबर आम आदमी पार्टी के हो सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का जो चुनाव होगा उसमें चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों के दोनों भारतीय जनता पार्टी के होंगे। इसलिए स्टैंडिंग कमेटी पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो जाएगा, और यही परेशानी अरविंद केजरीवाल की है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी 5 साल के लिए है और सारे के सारे अधिकार जो फिनांस से लेकर व्यवस्था करने तक है, प्लानिंग करने तक है, नक्शा पास करवाना हो तो स्टैंडिंग कमेटी की जरूरत होती है, अगर फंड एलोकेशन करना हो, सफाई के लिए प्रोजेक्ट लाना हो तो स्टैंडिंग कमेटी का ही फैसला होता है। इसलिए मेयर से ज्यादा महत्वपूर्ण स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होता है। मेयर से ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें यही होता है कि स्टैंडिंग कमेटी में बहुमत किसका है और वो प्रस्ताव जो पारित कर रहे हैं उसमें किसके फेवर में जाएगा। अब अरविंद केजरीवाल के लिए परेशानी यही हो गई है कि अब 5 सालों तक एमसीडी पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा, यानी स्टैंडिंग कमेटी उनके पास होगी और मेयर अलग अलग समय में, अभी इस साल जो चुनाव होने वाले थे वो अब लगभग 1 महीना ही उनका कार्यकाल बचा है। अगर चुनाव होते हैं तो होते होते 10-15 दिन के लिए मेयर बनाया जा सकता है, और इसकी संभावना अब कम दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इतने जल्दी समय में अब फिर से डेट होगा और फिर आम आदमी पार्टी हंगामा करेगी और फिर से स्थगित किया जाएगा। इसके लिए आम आदमी पार्टी
सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में डेट पर डेट दिया जा रहा है और इससे यह लग रहा है कि मेयर का चुनाव लगभग टल जाएगा, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव करवाना ही पड़ेगा, उसके चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का चुनाव करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तो बजट पेश कर दिया गया, पारित कर दिया गया अंतरिम तरीके से, क्योंकि एमसीडी का गठन नहीं हुआ है पूरी तरीके से। लेकिन अब जो अगले साल का होगा बजट और जिसमें पावर दिया जाएगा, सारे फंड को एलोकेट करना होगा, किस मद में कितना पैसा चाहिए, ये सारी जिम्मेदारी स्टैंडिंग कमेटी की है, इसलिए उसका चुनाव तो होना ही है और अलग अलग जोन में भी चुनाव होना है। डायरेक्ट जो काउंसलर चुन के आएंगे उसके मेंबर, उसका भी होना है और इसके बाद स्टैंडिंग कमेटी में अरविंद केजरीवाल का सारा एजेंडा, सारा दांव फेल हो जा रहा है। और यही वजह है कि बार बार ये लोग हंगामा कर रहे हैं। इस बार भी इन लोगों ने पूरी प्लानिंग कर ली थी, इसलिए जब इनके विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और झा जी को, संजीव झा को बाहर निकलने के लिए कहा गया तो इन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया कि हम तो यही बैठे रहेंगे, चाहे वोट देने का अधिकार हमारे पास है या नहीं है। और यहीं से फिर से हंगामा शुरू हुआ, जिसकी वजह यही स्टैंडिंग कमेटी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल 134 काउंसलर जिताने के बावजूद भी एमसीडी में हार गए हैं। इन लोगों का अनुभव इस स्तर का नहीं था कि किन किन क्षेत्रों में कैसे हमको आगे काम करना है, आगे जीत दर्ज करनी है, जिससे स्टैंडिंग कमेटी में भी बैलेंस बना रहे। लेकिन इनका एजेंडा फेल हो गया और इसी फेल एजेंडे के कारण अब लगातार कुछ समय तक हंगामा ये करते रहेंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।